जिन लोगों ने गद्दारी की उनमें से एक को टिकट नहीं मिलेगा, चाहे किसी नेता की सिफारिश हो। क्योंकि 2.5 साल में जो बीजेपी 2.5 कदम नहीं चली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोज बयान देते हैं कि हमारे इतने काम है, लेकिन एक भी काम बता नहीं सकते। अब जाति के नाम पर झगड़ा करवाना चाहते हैं। यूजीसी नाम का कोई कानून ही नहीं है, ये धोखा कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। यूजीसी रोल बैक के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर यदि लाठीचार्ज किया है तो भजनलाल जी आप भी सुन लो। जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, जो आंदोलन में आगे बढ़कर जनता के साथ खड़ा रहता है, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने गद्दारी की उनमें से एक को टिकट नहीं मिलेगा, चाहे किसी नेता की सिफारिश हो। क्योंकि लोकसभा सबसे बड़ा चुनाव था, जो राहुल गांधी का चुनाव था, उसमें जो लोग गद्दारी कर रहे थे वो लोग पार्टी का भला नहीं कर सकते। पार्टी में जो बेचारा वर्कर काम कर रहा है वो ये नहीं चाहता कि अचानक आज यदि हम उनको ले भी लेंगे, जो छोड़कर गए लोकसभा चुनाव में, तो उनको ले लेंगे तो हमारे पास विरोध खड़ा हो जाएगा। तो वार्ड का चुनाव है, इसलिए अभी बीजेपी के खिलाफ माहौल है। पानी पर, स्मार्ट मीटर पर, सर्विस चार्ज पर, और आप हर मुद्दे पर बीजेपी फेल हुई है। जयपुर में आपको पता है हर जगह इनका विरोध है और बीजेपी डर रही है। अभी भी हमें उम्मीद है कि बीजेपी चुनाव कराए, हाईकोर्ट का फैसला माने, लेकिन बीजेपी कोई बड़ी बात नहीं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चुनाव वापस टालने की कोशिश करे। यदि अब बीजेपी ने चुनाव टालने की कोशिश की कोर्ट में जाकर, तो ये मानकर चलना कांग्रेस पार्टी उसका विरोध भी करेगी किसी भी हद तक जाकर। कांग्रेस ये चुनाव, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में हम पंचायत और निकाय चुनाव दोनों में हमारी स्थिति मजबूत है, क्योंकि 2.5 साल में जो बीजेपी 2.5 कदम नहीं चली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोज बयान देते हैं कि हमारे इतने काम है, लेकिन एक भी काम बता नहीं सकते। और जयपुर में तो जीरो काम किया है 2.5 वर्ष में। हमने 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, वो सब प्रोजेक्ट एक साथ कैंसिल कर दिए जयपुर में। तो बीजेपी की हार तय और कांग्रेस की जीत तय। देखिए, पुलिस गलत कर रही है। आप ये यूजीसी कानून जो ये लेकर आए बीजेपी वाले, ये किसी ने मांगा ही नहीं। इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कास्ट सब एक है। कोई पहले धर्म के नाम पर लड़ा रहे थे हिंदू मुसलमान को, अब जाति के नाम पर झगड़ा करवाना चाहते हैं। यूजीसी नाम का कोई कानून ही नहीं है, ये धोखा कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। इस देश में राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर हर यूनिवर्सिटी का बच्चा जाति के नाम पर झगड़े नहीं चाहता। ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी फेल हो गई, मोदी सरकार फेल हो गई। अब फेल होने से हटाने के लिए अब हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो खत्म हो गया, अब जातियों में झगड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले कह रहे हैं हमारा जनरल कास्ट से कोई झगड़ा ही नहीं है भाई, हम मुकदमा दर्ज क्यों कराएं। हाँ, नौजवान को नौकरी दो, वो बात करो ना। आप नौकरी नहीं देंगे, छात्रवृत्ति नहीं देंगे, और ये जो वाटर कैनन चला रहे हैं, सुन ले, यदि यूजीसी आंदोलन की, यूजीसी रोल बैक के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर यदि लाठीचार्ज किया है तो भजनलाल जी आप भी सुन लो, आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से जो आंदोलन हो रहे हैं, पहले जंतर मंतर पर मारा, आज यूजीसी का कोई विरोध कर रहे हैं उनको मार रहे हो। आप कौन होते हो मारने वाले? आपके एमएलए, एमपी और मिनिस्टर निकल जाएंगे क्या? आज ये यूजीसी वालों के खिलाफ इन्होंने जो आंदोलन ये किया लाठीचार्ज, कि भजनलाल शर्मा और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये कानून किसी ने मांगा नहीं, बीजेपी जाति के नाम पर टकराव करना चाहती है। यूजीसी की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। यूजीसी क्या है लोगों को यही पता नहीं है, किसी को पता नहीं है यूजीसी कानून का क्या है। बीजेपी से लोगों में झगड़ा करवाना चाहती है। हम खुद इसका पहले विरोध कर चुके हैं, और इस पे यदि कहीं पर भी इन लोगों पर विरोध जुल्म होगा, वाटर कैनन चलाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो भजनलाल शर्मा इनकी सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आज जो मीटिंग हुई है उसमें जयचंद की बात फिर से आई है कि जयचंद है वही चुनाव हरा देते हैं कांग्रेस को। जो प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के वो कह रहे हैं कि जयचंद हरा देते हैं। जयचंद की कुछ पहचान होगी, क्या होगा? नहीं, पहचान तो आप सीधी सीधी है। लोकसभा चुनाव में आपको पता है उससे पहले कुछ मंत्री यहाँ से छोड़कर गए थे, अपने आप को बड़े नेता समझते थे, उनकी हवा निकल गई। कौन पूछ रहा है उनको? पर अभी भी वो मंत्री जो छोड़कर गए, कई एमएलए छोड़कर गए, कई प्रत्याशी छोड़कर गए, अपने आप को कांग्रेस के बड़े नेता समझते थे, वो कांग्रेस के नेताओं के प्रोग्रामों में जाते हैं और बीजेपी वाले उनको बुलाते ही नहीं है। तो अब यार उधर ही कर रहे हो तो अब जाके पश्चाताप कर रहे हैं। वो पूछ कौन रहा है? और ये जो विरोध करने वाले हैं, कोई टिकट, यहाँ पे कोई टिकट, ये जो जयपुर सबसे टफ है, पूरा राजस्थान टफ है। कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी तो फेल हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता एकजुट है। इसमें कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ता को निकाय और पंचायत में सम्मान नहीं देंगे तो कहां देंगे? उसको सम्मान मिलेगा। जिसने लॉयल्टी के साथ कांग्रेस के लिए काम किया है, फर्स्ट अधिकार उसका है टिकट। भाई साहब, आज कार्यकर्ता आपके रफीक जी के, अभिन जी के नारे लगा रहे थे, तो सुनील शर्मा ने कहा कि किसी के नारे नहीं लगेंगे, सिर्फ राहुल गांधी के नारे लगेंगे। नहीं, वो इसलिए कहा, वो हमने ही कहा, वो
हम तीनों ने ही कहा, सबने कहा ये नारे इसलिए बंद करवाए क्योंकि फिर मीटिंग नहीं चल सकती। यदि नारे ज्यादा लगेंगे तो मीटिंग कैसे चलेगी? तो हमारा आला कमान सबसे बड़ा राहुल गांधी है, राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं ना, सब राजी है राहुल गांधी के नारे में। सबने एक राय होगी धारीवाल बात जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के अलावा कमान। अब यार देखो, धारीवाल जी की उम्र हमारा पिताजी ज्यादा है। धारीवाल जी कोई भी बात कह सके, अब ने कौन रोके बताओ, क्या रोका बताओ है? कहीं बोल सकते हैं, वो कितने सीनियर है उनका मैं जवाब नहीं देना चाहता, अच्छा नहीं लगता।